अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। बना रहे हैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बीफ कढ़ाई हम आज तैयार कर रहे हैं, तो रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि हर एक स्टेप आपको जो है जहन नशीन हो सके। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है बीफ मेरे पास है 800 ग्राम। ये छोटे जानवर का बीफ है जो ताज़ा भी है और बहुत ही अच्छा सा ये इंशाल्लाह बनने वाला है। और मैंने लिया मीडियम साइज़ की 2 प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ तो इसके अंदर मैं प्याज भी शामिल करूँगी। साथ में 2 चम्मच भर के लहसुन है चॉप किया हुआ, और 1 चम्मच भर के इसके अंदर अदरक चॉप किया हुआ है जो मैं शामिल कर रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने इसके अंदर 2 से 3 कप जो है वो डाल दिया है, जिसमें चिकन मेरा अच्छी तरह से जो है बीफ गल सके। सॉरी, मैंने चिकन बोल दिया, बीफ बना रहे हैं हम बीफ कढ़ाई। तो इसके अंदर बीफ या मटन बनाएं तो प्याज लाजमी शामिल करें कि आपकी ग्रेवी जो है अच्छी सी तैयार हो सके। चिकन कढ़ाई के अंदर जो है प्याज शामिल नहीं करेंगे, सिंपल ही उसको बनाएंगे प्याज के बगैर। तो इसको मैंने स्टीम दी है तकरीबन 15 से 16 मिनट, और ये मेरा जो बीफ है वो अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि ये छोटे जानवर का था गोश्त, तो ये बहुत जल्दी से जो है गल गया है। तो ये देख सकते हैं, इसका स्टीम निकलने के बाद मैंने खोल के चेक किया तो अच्छी तरह से गल चुका था। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। साफ़ सुथरी सी अच्छी सी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर बीफ को शामिल कर लेंगे। और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने सिर्फ 2 पीसेस में कट किया है, बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है। ये हम आपको आगे चल के बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। और इसको हम कुछ देर के लिए पकने देंगे। साथ में खड़े मसाले शामिल कर देंगे। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है, एक जायफल लिया है और एक बादबान का फूल लिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 से 6 छोटी सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं वो ले लिए मैंने। खड़े मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं और इसको हम पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, और फिर हम आगे अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। वो मेरा ढक्कन छोटा था तो मैंने अपना ढक्कन चेंज कर लिया। तो अब हम टमाटर के छिलके उतार देंगे। अगर हम टमाटर को कट करके डालते तो छिलके जो है इसके अंदर ही रहते, और कढ़ाई के अंदर इसका छिलका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से इसके अंदर जो है मसाले भी ऐड किए और टमाटर वगैरह भी, और ये बहुत ही अच्छी सी जो है डिश तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। 1 पाव मैंने दही लिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, और ये दही घर का था, थोड़ा पतला सा था। आप अच्छा खासा जो है क्रीमी दही इसके अंदर शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। आगे हम पाउडर मसाले इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर लिया, और मैंने हल्दी हाफ़ टी स्पून लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, तेज़ आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा पहले से गल चुका है। तो इसको हम तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि ये जल्दी से तैयार हो सके और बहुत ज़्यादा गल कर इसके रेशे जो है अलग-अलग ना हो जाएँ हड्डी से। हम इसको भून लेंगे और फिर आगे जाकर कुछ और मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, रेसिपी को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होगी। तो आप एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दूँगी, क्योंकि पानी इसके अंदर से अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, तो मैंने 200 ml इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। टीस्पून भर के इसके अंदर पापरिका पाउडर हम शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे मसाले जो हैं हम डाल रहे हैं। आपने भी पूरे चीज़ों को फॉलो करते हुए इसी तरह से मेरी रेसिपी के साथ अगर आप अपनी रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई आप बनाएंगे कि मटन और चिकन को आप भूल जाएंगे। बिल्कुल बजट फ्रेंडली मेरी रेसिपी है, और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। जो बीफ कढ़ाई है ना, माशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी कि आप बाकी सब कढ़ाइयों को तो भूल ही जाएंगे, और कोई इसको जज नहीं कर सकता कि आपने ये रेस्टोरेंट से ली है या फिर
घर में बनाइए। बड़े बड़े होटल्स में इसी तरह से रेसिपीज़ ये बीफ कढ़ाई जो है बनाई जाती है और बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी लुक आई है और अब हम इसको देंगे फ़ाइनल टच। फ़ाइनल टच के लिए अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम अपना अदरक कटा हुआ कुछ और कुछ हरी मिर्चें और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगेगी। इसको हम थोड़ा सा दम लगाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और ये देखें जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आप कढ़ाई की देख सकते हैं कैसी इसकी मज़ेदार सी खुशबू फैल गई है पूरे घर में और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ये कढ़ाई जो है बन के तैयार हो गई। अब हम इसको सर्व कर लेंगे और इसके लिए मैंने ली है एक प्यारी सी प्लेट और इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपना बीफ कढ़ाई। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ पेश कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए, ईदों में, रमज़ानों में या फिर इस तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप फ़ाइनल लुक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। साथ में हमने सलाद सर्व किया है, जिसमें खीरे हैं और लेमन डालकर आप कढ़ाई को एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और दुबाला कर देगी। आप रोटी के साथ, नान के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।